गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 13 है और यह 4 अगस्त 2021 के लिए है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे भी। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे होता है, तो सब चलिए इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, परिमेय संख्या सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल 0। जैसे कि अब देखिए 2/7 ये परिमेय संख्या है, राइट। अगर यहाँ पे लिख सकते हैं -5/2 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं 7/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन परिमेय संख्या है और कौन अब नहीं परिमेय संख्या नहीं है, राइट। तो अब देखिए, आपको ये देखना ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, जैसा कि दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण का अर्थ क्या होता है। तो संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना होता है, यानी दशमलव रूप में जब हम निरूपण करेंगे यानी दिखाएंगे तो संख्याओं को दशमलव रूप में दर्शाएंगे, राइट। अब देखिए, भाग देकर और बिना भाग दिए हुए दो तरीके होते हैं। एक तो भाग देकर के होगा, एक बिना भाग देकर। उदाहरण के लिए देखिए, -2/5 है और 0 है, 1/7 है। तो इसको हम करें, उदाहरण के द्वारा हम बना सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें देखना है डियर स्टूडेंट, जो शांत दशमलव प्रसार का हर जो है ना 2n होता है, ठीक है, और 5m होता है, जहाँ m तथा n शून्यतर होता है, अपूर्णांक यानी नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। कैसा होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। अब इसको हम समझेंगे, यानी कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के रूप में। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का हर 2n और 5m के रूप का नहीं होता है, जबकि m तथा n शून्यतर पूर्णांक है, ठीक है। तो जिसका भी पावर, ठीक है, आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, जो कभी भी शांत होगा, कौन सा संख्या अशांत होगा, इसकी थोड़ी सी क्राइटेरिया है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी भी संख्या जैसे 2/2 के पावर 2 आ सकता है, 2 के पावर क्या 5 आ सकता है। तो ये जो है ना डियर स्टूडेंट, ये शांत होगा, ठीक है। जिसका पावर 2 हर में पावर 2 और 5 अगर आ गया तो वो शांत होगा, अदरवाइज वो अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं। बिना भाग दिए दशमलव प्रसार q के पावर इक्वल टू 2 के पावर n और 5 के इंटू 5 के पावर m हो, तो इसका देखिए -2/5 है, तो इसको क्या किया गया, 2/5 इंटू 2/2 से जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये 4/10 हो गया, तो ये 0.4 हो गया। तो 0.4 हो गया, यानी कि डियर स्टूडेंट ये कितना, इसको हम लिख सकते हैं जैसे 0.4। अब देखिए 5/8 है, तो इसको 5 में, यानी 8 का जब आप निकालेंगे, जब इसका एलसीएम, तो 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा, तो 2 के पावर इसको क्यूब लिख सकते हैं इस तीनों को, ठीक है। तो 2 के पावर यहाँ क्यू है और 5, तो अब 5 के पावर भी क्यू होना चाहिए, तो 5 का पावर क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के पावर क्यू से, तो 5 के पावर 4 और 10 के पावर 4 से, तो ये 625/1000 हो जाएगा। तो इसका जब हम 3 डेसिमल अगर पुट करेंगे तो 0.625 हो जाएगा, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना हम देखेंगे अशांत आवृत्ति का जो है ना दशमलव प्रसार कैसा होता है। 2 के पावर m इंटू n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ये जैसे कि 10 के पावर 3 है, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 3.3 डॉट 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 ऐसे आता रहेगा, तो 3.3 पे आप रेकरिंग डाल सकते हैं, ठीक है, यानी बार डाल सकते हैं, जो कि ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा ये। तो ये रिपीट होता है, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत आवृत्ति का है। अब 1/7 आप लेंगे, तो 1/7 का जब डिवाइड करेंगे तो 0.142857 ये हाँ जो है, तो ये इतना डेसिमल जाने के बाद ये रिपीट होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है ना क्या है, नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। अब देखेंगे शांत प्रसार और अशांत प्रसार। मान लीजिए x बराबर p/q है, q नॉट इक्वल 0 है तथा q हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। तो जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का मान शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी माइनस में भी होगा, यानी 2/5 लिख लीजिए, 5 का 2
इंटू -3 का 7, ठीक है, सॉरी 5, तो ये जो है ना क्या होगा, ये संख्या भी जो है ना क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यदि हर में केवल 2 या 5 हो तभी भी दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात 2 और 5 में n और m का जो मान 0 भी हो सकता है, तो 2 की पावर 0 इंटू m 5 के पावर m, या 2 की पावर n इंटू 5 के पावर 0 है, तो अशांत आवृत्ति होगा। कैसे होगा, यदि q इक्वल इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के द रूप का दशमलव नहीं है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का। अब देखिए उदाहरण के लिए लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 15/1600 यानी 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसका सीधा सा डियर स्टूडेंट लंबी विभाजन किए बगैर आपको बताना है, तो इसको क्या करना है, 15/1600 को ऐसे लिख लेना इंटू, तो ये कितना जो है ना 5 से दोनों को कर दीजिए, 5/5 इंटू 3/320, ठीक है। तो ये इसमें जो है ना क्या कट सकता है, यानी जो है ना तब इसको क्या करेंगे, अब आपको जो है ना ये 3/320 होगा, तो 320 की अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 होगा और 5 के पावर 1 होगा, यानी 320 का इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1, तो q इक्वल टू 320, तो 5 के पावर 6 होगा, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1, जहाँ n इक्वल टू 6 हो जाएगा और m इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यह शांत दशमलव प्रसार है। यह कैसा है, यह शांत दशमलव प्रसार है। तो आपको याद रखना है, जो शांत और अशांत 2 के पावर, यानी जिसका पावर में जो है ना बट्टे में 2 5 भी हो वो भी शांत होगा, अगर पावर में भी कुछ है तो वो भी शांत होगा, चाहे यहाँ 3 हो जाए 4 हो जाए कुछ भी हो जाए, तो ये शांत होगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, आपको याद रखना होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट देखते हैं इसी में जो है ना, अब देखिए स्वयं प्रयास कीजिए। अब क्या कह रहा है, स्वयं प्रयास, खुद प्रयास कीजिए। लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 987/10500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 153/450 का दशमलव निरूपण कितने स्थानों के बाद होगा, और थर्ड कह रहा है 327/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद से होगा। तो 5 स्थान के बाद होता है, लेकिन बताते हैं इसका आंसर सही से कैसे होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, लंबी विभाजन प्रक्रिया की विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि इतना 987/10500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको सिंपल सा आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले दिया हुआ परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका हमें गुणनखंड निकाल देना है, ठीक है। गुणनखंड निकालेंगे तो इसका गुणनखंड जब निकालेंगे, देखिए ये 10500 का 2 से लगाएंगे तो 5250, 2 से लगाएंगे तो 2625, 3 से लगाएंगे तो 875 और 5 से लगाएंगे 175 और 5 से लगाएंगे 35, 5 से 5 7 जा 35, 7 से 7 बन जा, ठीक है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ये हुआ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया है, ये अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसमें ये 2 का एक साथ पेयर बना सकते हैं, 2 का पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद 5 का भी पेयर बन गया, 5 का 3 हो गया, उसके बाद 3 रह गया, तो 2 के पावर 2 हो गया और 3 इंटू 5 के पावर आपका 3 इंटू 7। तो यहाँ जो है ना डियर स्टूडेंट, दी गई परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है। यानी 2 के पावर m और 5 के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है, तो अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया है। लगता है ये वीडियो सब आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। देखिए 153/450 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। तो ये देखिए ये जो है ना डियर स्टूडेंट, इसको मैं एक बार लिख करके बताता हूँ। 15 यानी कि आपको 153/450, तो इसको जब कट करेंगे तो ये 51 टाइम में कट हो जाएगा, 51 टाइम में हो जाएगा, 51 3 जा, ठीक है। और ये 153 जा होता है, ठीक है। अब इसको भी जो है ना करेंगे 17 3 जा, ठीक है। और इसको भी आप करेंगे 53 जा, तो ठीक है। तो ये 17/50 आ गया ये, तो ये 51 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए दी हुई परिमेय संख्या 17/50 के
हर 50 के अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए 50 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए 50 से 2 से 25 हो गया, 5 से 5 से 25 हो जाता है, 25 5 से 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा। अतः 17/50 इक्वल टू 17/2 इंटू 5 के पावर 2, घात समान होने के लिए 17 इंटू 2/5 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 17 इंटू 2/5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, इसमें 2 से डिवाइड ऊपर भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी किया है, ठीक है, घात को समान करने के लिए, राइट। अब देखिए इसमें जो है ना, तो क्या हो गया, ये 17 दूना 34 हो गया, और 5 25, 5 दूना 10, 10 के पावर 2 हो गया, तो 34/100 हो जाएगा, 34/100, तो इसको 0.34 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अतः 153/450 का दशमलव प्रसार 2 दशमलव स्थान के बाद शांत हो जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बेहद ही आसान है डियर स्टूडेंट। 327/2 के पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद शांत होगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है ना 327 इंटू 5 के पावर 3, यानी 5 के पावर 3 से जो है ना घात समान करने के लिए दोनों ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज हम लिखे हुए। अब देखिए इसका जब करेंगे तो ये 5 के, तो 325 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 के पावर 3 था और 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है डियर स्टूडेंट, ठीक है, 2 के पावर 5, और ये 5 के पावर जो है ना कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो जब इसका हम करेंगे तो 325 इंटू 125 अपॉन में 10 के पावर 5, तो ये 40625 अपॉन में 1 फिर 50 एक 60 लगेगा, ठीक है, 50 लगेगा। अब देखिए ये 50 लगेगा, तो जब इसको हम 50 के बाद हम डेसिमल 1 2 3 4 5, तो ये 0.0 इतना आ जाएगा। अब देखिए 5 दशमलव स्थान के बाद यानी सी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके डियर स्टूडेंट, अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।